अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कुछ वेजिटेबल और 250 ग्राम चिकन यानी सिर्फ एक पाव चिकन से ढेरों ढेर नगेट्स बनाऊंगी। वैसे तो आपने सिर्फ चिकन के नगेट्स तो बनाए होंगे, लेकिन जो आज मैं ये बना रही हूँ ये हेल्दी भी बहुत है और बनाने में भी आसान है और लंबे टाइम के लिए आप ये चिकन के नगेट्स स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये नगेट्स बच्चों और बड़ों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही जबरदस्त और आइडियल रेसिपी है। तो चलिए जी बनाते हैं ये जबरदस्त नगेट्स। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी नगेट्स बनाने के लिए ये हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच लिए हैं ऑयल के। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने चाय का 1 चम्मच लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। लहसुन अदरक को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और अब हमने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज के प्याज जो हमने मिक्सी में डालकर मुकम्मल चॉप कर लिया है और पानी जो थोड़ा सा था इसमें से हमने वो मुकम्मल ड्रेन कर लिया है। प्याज डालकर हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे क्योंकि जो हम इसमें चीजें शामिल करने वाले हैं वो कच्ची हम नहीं ऐड करेंगे बल्कि हम हल्की सी रोस्ट करके ऐड करेंगे क्योंकि ये जो नगेट्स बन रहे हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। ये बिल्कुल यूनिक तरीके से आज हम बनाने वाले हैं। ये देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 पाव यानी 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। वैसे अगर आप ज्यादा भी चिकन डालना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन हम सिर्फ 1 पाव चिकन यूज कर रहे हैं और ये चिकन का कीमा डालकर हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से व्हाइट कलर का नहीं हो जाता और अच्छे तरीके से ये फ्राई नहीं हो जाता तब तक हम भून लेंगे। ये अगर आप नगेट्स बनाकर रख लेते हैं तो कोई ऐसा टाइम होता है कि घर में कोई चीज नहीं होती और अगर मेहमान वगैरह अचानक से आ जाएं तो आप इस तरीके से ये चिकन नगेट्स बनाकर रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चों के लंच के लिए आज क्या बनाएं, तो आप ये बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। चिकन हमारा अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच के करीब सूजी। सूजी डालने से अच्छे तरीके से ये बेंडिंग आ जाएगी तो आप इसमें 2 चम्मच लाजमी सूजी ऐड कीजिएगा। सूजी को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप इस तरीके से हल्का हल्का मैश करते रहें। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। दूसरा जो चिकन है ये भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। स्पैचुला की मदद से हम इस तरीके से हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो चिकन के मोटे पीस हैं वो अच्छे तरीके से टूट जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक हस्बे जरूरत हस्बे टेस्ट 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब अनारदाना। अनारदाने को हमने हल्का सा कूट लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच। मसाले डालने के बाद हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बराबर हम इस तरीके से मिक्स करके 3 से 4 मिनट बुनाई कर लेंगे। मसाले डालकर हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालने वाले हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद गाजर। इसी तरह हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब बंद गोभी ली है। बंद गोभी को भी हमने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है और 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च को भी हमने चॉपर ही में चॉप कर लिया है। अब हम वेजिटेबल डाल देंगे। ये हमने बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से सारी वेजिटेबल चॉप की हैं। ये आप देख सकते होंगे वेजिटेबल हमने जैसे ही डाले हैं तो हमारा बैटर बहुत ही ज्यादा हो गया है। इससे हमारे नगेट ढेर सारे बनकर तैयार होंगे। अब हम वेजिटेबल डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ये नगेट्स आज मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से बना रही हूँ। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जो भी इसको बनाएगा वो यकीन माने बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। सॉसेस में हम डालेंगे चिली सॉस चाय के 2 से 3 चम्मच। इसी तरह हम सोया सॉस भी 2 से 3 चम्मच डाल देंगे और 2 ही चम्मच हम इसमें विनेगर यानी व्हाइट सिरका भी डाल देंगे। सॉसेस डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 2 से 3 मिनट बुनाई कर लेंगे। अभी आप देख सकते होंगे कि ये हमारा बैटर कितना जबरदस्त नजर आ रहा है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, बेंडिंग के लिए हम इसमें क्या डालें? हम इसमें डालने वाले हैं ब्रेड ग्राम।
ग्राम्स। ये हमने 3 अदद ब्रेड की स्लाइस लिए थे जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। ब्रेड ग्राम्स को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी वेजिटेबल और सिर्फ पाव चिकन से इतने ज्यादा हमारे ये नगेट्स बन जाएंगे। वैसे भी आपको पता है इस महंगाई के दौर में चिकन वगैरह तो काफी महंगा है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाव चिकन से और कुछ वेजिटेबल को शामिल करके ये हमारे बहुत सारे नगेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। पुदीना भी आप लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अमेजिंग नगेट्स के अंदर से खुशबू आएगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। इस तरह की ये हमने एक ट्रे ली है, इसके अंदर हम ये बैटर डालकर सेट कर लेंगे। वैसे तो आप हाथों की मदद से भी ये नगेट्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह शेप अच्छी आएगी और एक ही साइज के ये नगेट्स बनेंगे। अब हम ट्रे के अंदर अच्छी तरीके से मुकम्मल सेट कर लेंगे। ये देखिए ट्रे के अंदर हमने अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से सेट कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए हमने सेट होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, लेकिन आप फ्रिज में रखिएगा बेहतर रिजल्ट के लिए। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े नगेट्स जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरीके से ये नगेट्स की कटिंग कीजिएगा। पहले हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे। ये हम इक्वल साइज के ये तमाम नगेट्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका ये बैटर आपको गीला गीला लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं ये हमने नगेट्स की कटिंग कर ली है। अगर आपकी ये नगेट्स की शेप खराब हो जाए तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह ये हम तमाम नगेट्स तैयार कर लेंगे। और 2 अदद हमने ये अंडे लिए हैं कोटिंग के लिए। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे और चुटकी भर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटिएगा। अब हम अंडे के अंदर नगेट्स को डिप करेंगे और ब्रेड ग्राम से कोट कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड ग्राम से हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे हर तरफ से, और इसी तरह ये हम तमाम नगेट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 1 पाव चिकन से ढेर सारे ये नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए। अब हम कुछ सेव कर लेते हैं और कुछ हम फ्राई करने के लिए रख लेंगे। ये आप स्टोर करके 1 मंथ तक रख कर एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। जब भी आपने बनाने हो फौरन से फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें। ये हमने एक तय लगा दी है। इसी तरह हम बटर पेपर ऊपर लगाकर दूसरी तय लगा लेंगे। आधे हमने स्टोर कर लिए और आधे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंच बहुत तेज ना रखिएगा, लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा नगेट्स के ऊपर कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे, क्योंकि हम ये 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ये क्रिस्पी तैयार करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अमेजिंग गोल्डन कलर आ चुका है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे नगेट्स तैयार हुए हैं। इसी तरह हम बाकी के नगेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग हमारे चिकन वेजिटेबल नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीनन ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।